तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए लेकर के आए हैं निश्चित समाकलन का आपका आखिरी वीडियो। इससे पहले बच्चों हम लोग निश्चित समाकलन के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग वो वीडियो अवश्य देख लें। बच्चों, निश्चित समाकलन ऐसा टॉपिक है जिससे लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन 5 नंबर में और बहुविकल्पीय के रूप में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुल मिला के बच्चों, निश्चित समाकलन टॉपिक से कम 10 से 12 नंबर का परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इसमें बच्चों टू द पॉइंट सिलेबस है, बिल्कुल फिक्स है कि कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। तो इससे पहले बच्चों हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखे हों तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग 12th वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में भी पूरे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी पूरा समाकलन, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन मिला के सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, मैट्रिक्स, इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग, सभी चैप्टर्स के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज हम बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आज के जो भी प्रश्न हैं इनमें से एक प्रश्न आपका 8 नंबर में परीक्षा में जरूर फंसने वाला है। तो बच्चों बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास और लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक करें, हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक कम से कम बच्चों 10 से 12 बार ये क्वेश्चन हर वर्ष लगभग, शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो जिस वर्ष ये प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। तो ये बच्चों खुद में एक सूत्र है, इसका प्रयोग हम अन्य सवालों को लगाने के लिए उसके बीच में भी करते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 लिमिट है, यहाँ पे 0 से π/2। इधर बच्चों ये हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर से लगाएंगे तभी आ पाएगा। लिमिट है बच्चों 0 से π/2 log sin x और dx। इसके बाद बच्चों में लाना है माइनस का π/2 log 2, या बच्चों इसी को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस अगर हटा दें तो π/2 log 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों साइन हो सकता है, यहाँ कॉस भी हो सकता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। बच्चों इसका आंसर क्या रहता है, माइनस करके ये ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं और log 2 और लग जाता है। तो बच्चों ये इसकी ट्रिक है, अगर कभी भी log sin x के रूप में हमारा फंक्शन मिलेगा तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस अपर लिमिट और साथ में क्या आ जाएगा, log 2। ये बच्चों इसकी ट्रिक होती है। चलिए समझेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया बच्चों, इसको आई लेट कर लेते हैं। 0 से π/2 log sin x और dx, और इसे बच्चों मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ऐसे बच्चों लगाते हैं प्रगुण से। जैसे ही बच्चों से प्रगुण लगाएंगे तो i बराबर ये 0 से π/2, प्रगुण हमारा क्या होता है बच्चों, इस x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट और -x हो जाएगा, यानी log sin ऊपर वाली लिमिट π/2 -x और dx। तो i बराबर 0 से π/2 log, बच्चों 90 के केस में साइन की जगह क्या हो जाता हमारा, cos। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे बच्चों जोड़ेंगे तो ये i और i मिलके कितना हो जाएगा, 2i। यहाँ पे हो गया हमारा 2i। इधर बच्चों ये हमारी लिमिट है 0 से π/2, इधर log sin x और प्लस इधर बच्चों log cos x। ये log sin x, ये log cos x
और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। तो ये 2i बराबर 0 से पाई बटे 2। बच्चों ये log अगर प्लस में होता है तो log की प्रॉपर्टी होती है कि log इनटू में हो जाता है, यानी ये हो जाएगा log sin x और cos x और dx, ये हो जाएगा बच्चों। हम लोग क्या, एक मिनट बच्चों, आज हमने फ्लाइट मोड नहीं लगाया है, मैसेज आ रहे हैं। अब ठीक है बच्चों, फ्लाइट मोड ऑन कर दिया है, अब किसी का मैसेज नहीं आएगा। चलिए समझते हैं बच्चों। तो ये बच्चों log प्लस में था तो किस में हो गया, गुणे में। तो अब बच्चों हम सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी में हमने 2 का गुणा करा दिया और इसी में हमने क्या कर दिया, 2 का भाग। तो गुणा कराने से ये sin 2 थीटा का बच्चों सूत्र बन गया। तो कितना हो जाएगा इधर हमारा 2i बराबर लिमिट है 0 से पाई बटे 2, ये बच्चों हमारा बन गया log sin 2x और नीचे बच्चों कितना है, 2 है और dx है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें log बटे में है, अगर log बच्चों हमारा बटे में होता है तो वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो इधर हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log sin 2x और dx माइनस 0 से पाई बटे 2, इधर हो जाएगा log 2 और dx। यानी बच्चों ऊपर वाले के साथ log अलग कर दिया और जो नीचे 2 था इसके साथ log अलग कर दिया। तो ये बच्चों हमारी log की प्रॉपर्टी लग गई। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको हम लोग मान लेंगे। माना ये जो बच्चों 2x है, 2x के बराबर हमने क्या मान लिया, t। इसका x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे तो 2x का हो जाएगा dx अपान dt और t का कितना हो जाएगा 1। इधर बच्चों हम लोग dx की वैल्यू अगर निकालेंगे तो dt ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 2i बराबर लिमिट बच्चों चेंज होगी, 0 उठा के यहाँ रखेंगे, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी 0, पाई बटे 2 यहाँ रखेंगे, पाई बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो लिमिट बचेगी पाई। इधर बच्चों log sin 2x की जगह हमने क्या माना है t और dx की जगह बच्चों dt और ये जो बटे में 2 है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये बच्चों बटे वाले 2 को हमने कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं बच्चों। और इधर हमारा माइनस का ये log 2 को बच्चों बाहर कर दें तो अंदर बचेगा 1 dx और इसका बच्चों हमें समाकलन अभी करना है, इतना बच्चों। अब ये इधर बच्चों 2i बराबर, ऐसा करते हैं बच्चों इधर ये अभी हम हटाएंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर थोड़ी सी चमक पड़ती है, या यहाँ से लिख देते हैं 2i बराबर, इधर दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है, 2i बराबर, यहाँ बच्चों प्रगुण लगाएंगे, इस लिमिट को आधा करेंगे तो इसका 2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 2, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बटे 2। ये बच्चों एक प्रगुण होता है हमारा कि अगर हम लिमिट को ऊपर आधा करते हैं तो 2 हमारा कहाँ जाता है, बाहर, ये वाले 2 से 2 कट जाएगा। और एक और बच्चों प्रगुण होता है कि अगर हमारा फंक्शन मान लो पूरा x में है तो हम उसे पूरा थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा y में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फंक्शन को किसी दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ t dt है तो हम इसको अपने पास से x dx में भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। t dt को किस में चेंज कर सकते हैं, x dx में। और इधर बच्चों माइनस का हमारा कितना था, log 2 और 1 का हो जाएगा x और इसकी लिमिट रख देंगे बच्चों 0 से पाई बटे 2, इतना हो गया। अब बच्चों थोड़ी सी जगह और चाहिए हमको, इधर ये वाला आप लोग नोट करें बच्चों, हम लोग इसे हटाने जा रहे हैं थोड़ा सा और। इधर देख लेते हैं बच्चों, तो ये हमारा 2i इक्वल 2i बराबर, इधर बच्चों ये देखेंगे 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, ये बच्चों अभी वैल्यू हमारी बनी थी, हमने यहाँ पर जो माना था इसको बच्चों क्या माना था, i माना था, यही पूरा का पूरा हमारा ये बन गया है। तो अभी जो यहाँ समीकरण 1 लिखा था तो उससे ये जो बच्चों वैल्यू थी वो i की थी,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये जो बच्चों पूरी वैल्यू है वो आई की बन गई, आई, और माइनस ये log 2। इसमें बच्चों x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट π/2 और फिर इसके बाद नीचे वाली लिमिट यानी कि 0। तो ये i बच्चों इधर ले जाए तो बचेगा i, इधर माइनस का log 2 और इधर बच्चा क्या बच गया है, π/2। इसको ऐसे भी लिख दो, π/2 आगे कर दो तो i बराबर माइनस का π/2 log 2। या इसी को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अगर हटा दें तो बच्चों इस 2 को हम लोग पलट सकते हैं, यानी 1/2। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष परीक्षा में आता है। आप लोग इसे 2, 3, 4 बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, परीक्षा में आ सकता है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। आज बच्चों जो भी क्वेश्चंस कराएंगे सारे के सारे लॉन्ग आंसर होंगे और परीक्षा में आने वाले होंगे। सभी क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से अनंत। लिमिट दी गई बच्चों 0 से इनफाइनाइट, ये लिमिट दी गई है log x + 1/x, log x + 1/x और साथ में दिया है dx अपान 1 + x²। ये बच्चों क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है का मान है, का मान है। ये क्वेश्चन भी बच्चों 4 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए समझेंगे बच्चों हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें हमारा कोई सूत्र यहाँ बनता नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, माना x बराबर tan थीटा, tan थीटा रखते हैं बच्चों। इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो x का dx अपान d थीटा, tan थीटा का sec² थीटा, इतना हो जाएगा बच्चों। तो ये d थीटा उधर भेज देंगे तो dx बराबर आएगा sec² थीटा d थीटा। रखते हैं बच्चों, सबसे पहले लिमिट चेंज होगी। 0 अगर यहाँ पे रखेंगे तो tan में एक इसकी वैल्यू होती 0 की। अनंत अगर यहाँ रखेंगे तो अनंत जो है ये tan में किसकी वैल्यू होती बच्चों, π/2 की। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, log x की जगह tan थीटा, फिर ये 1/tan थीटा, dx की जगह बच्चों sec² थीटा और नीचे 1 प्लस ये x की जगह tan² थीटा और इधर है हमारा d थीटा। तो यहाँ बच्चों 0 से π/2 log ये tan थीटा और प्लस बच्चों 1/tan क्या होता है, cot थीटा और इधर बच्चों ये sec² थीटा, नीचे 1 + tan² थीटा, ये भी होता है sec² थीटा और d थीटा। तो ये बच्चों कैंसिल आउट। इन्हें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चेंज कर लेंगे। 0 से π/2 tan को लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा, cot को लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा और इधर हमारा बच्चों क्या बचा है, d थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, लासा लेके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो लासा हमारा आएगा sin × cos, log नीचे बच्चों लासा आएगा sin थीटा × cos थीटा, ये इधर जाएगा sin², ये इधर जाएगा cos²। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, साथ में बच्चों क्या चल रहा है, d थीटा। तो 0 से π/2 log ये बच्चों ऊपर यह सूत्र बन गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा वैल्यू 1, तो ऊपर हमारा हो गया 1, नीचे बच्चों ये क्या हो गया sin थीटा cos थीटा। अब क्या करेंगे हम, 0 से π/2 log, इधर बच्चों सूत्र बनाने के लिए ऊपर 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा, दोनों में हमने 2 का गुणा करा दिया
2 का गुणा 2 का भाग, तो 0 से पाई बटे 2। अब बच्चों इसको अलग अलग कर दें, log m बटे n यानी माइनस में हो जाएगा, तो log 2 d थीटा अलग कर दें और माइनस 0 से पाई बटे 2। इधर बच्चों ये sin 2 थीटा का सूत्र है, तो log sin 2 थीटा d थीटा ये अलग कर दें। तो इधर बच्चों ये log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 और 0 से पाई बटे 2। इधर बच्चों ये अभी अभी हम पढ़ के ही आए हैं, इससे पहले जो बच्चों हमने कराया था, हमने क्या बताया था, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx कुछ भी हो तो इसका आंसर बच्चों डायरेक्ट क्या होता है, माइनस ऊपर वाली लिमिट और साथ में हम लोग क्या रखते हैं, log 2। ये बच्चों खुद में एक क्वेश्चन है जो कि अभी अभी हमने आप लोगों को सिद्ध कराया इससे पहले, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन के बीच में इतना लगाने के बाद इतना फिर से लगाने को नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि ये खुद में ही एक क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू बच्चों डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या आती है, माइनस अपर लिमिट और साथ में log 2, इसको बच्चों याद रखेंगे। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 का हो जाएगा थीटा, तो इधर हमारा ये log 2 1 का हो गया थीटा, लिमिट है 0 से पाई बटे 2। इधर बच्चों माइनस माइनस प्लस का हो गया पाई बटे 2 log 2 इतना। तो यहाँ बच्चों जैसे लिमिट रखेंगे तो इधर हमारा ये पाई बटे 2 और माइनस 0 ये रहेगा, साथ में कितना है log 2 और प्लस पाई बटे 2 log 2 इतना है बच्चों। अब ये भी पाई बटे 2 log 2, ये भी पाई बटे 2 log 2, अगर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा पाई log 2। कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बटे 2 log 2, पाई बटे 2 log 2 मिलके हो जाएगा पाई log 2। तो राइट आंसर होगा बच्चों पाई log 2। हम लोग पहले इसका आंसर चेक करेंगे। पाई log 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये क्वेश्चन को आज का वीडियो घर पे 2-3 बार बच्चों प्रैक्टिस कर लें, आप लोग देखेंगे निश्चित रूप से। मेरी बात को याद रखना, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है अगर इसमें लिमिट आई तो आज के वीडियो से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों लेते हैं आज का अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, दिया गया है x अपान साइन x प्लस कॉस x और dx, और इसका हमसे मान पूछा गया बच्चों, का मान है। देखेंगे बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप लोग धैर्य बना के समझें अच्छे से। इसमें बच्चों जब भी हमारा केवल साइन और कॉस दोनों आता है तो उसमें हम लोग साइन कॉस के tan वाले सूत्र अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि tan से ऊपर जाके सेक स्क्वायर बनता है और नीचे tan बनता है। tan को लेट कर लेते हैं तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर हट जाता है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर साइन और कॉस दोनों आते हैं और सिंगल पावर रहती है तो हम लोग tan के सूत्र अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमको पता है 0 से पाई बाई 2 ये x dx। यहाँ बच्चों ये साइन 2 थीटा का tan वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है 2 tan थीटा। थीटा का मतलब बच्चों यहाँ बटे में 2 हो जाएगा, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना। और cos का बच्चों क्या हो जाएगा, cos का हमारा हो जाएगा। उससे पहले बच्चों एक काम और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x भी है तो पहले हम लोग प्रगुण अप्लाई करते हैं, ये सूत्र बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रगुण अप्लाई करेंगे प्रगुण से, और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 और इधर मान लेते हैं i। तो बच्चों जैसे ही प्रगुण अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या होगा, पाई बटे 2 माइनस x, ये ऊपर वाली लिमिट जाएगी इसकी जगह और माइनस x, और dx
बटे में बच्चों साइन इधर हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस यहाँ हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस एक्स। ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको साइन को बदल देंगे कॉस में और कॉस को बदल देंगे साइन में। तो आई बराबर 0 से पाई बटे 2, इधर हमारा पाई बटे 2 माइनस एक्स और dx। यहाँ बच्चों साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 के केस में बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। अब पाई बाई 2 के केस में साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। तो क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बच्चों फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई और आई मिलके बच्चों क्या हो जाएगा 2i। इधर हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है, यहाँ भी साइन प्लस कॉस है, तो एलसीएम बच्चों क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इधर लिमिट थी 0 से पाई बटे 2, यहाँ बच्चों देखो ये एक्स बचेगा और प्लस इधर पाई बटे 2 बचेगा और माइनस यहाँ एक्स बचेगा और इधर हमारा कितना है dx। तो बच्चों ये x और x कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारा ये पाई बटे 2 बचेगा। पाई बटे 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये पाई बटे 2 बाहर आ गया, तो इधर 0 से पाई बटे 2, ऊपर कुछ नहीं बचा तो dx और नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों जब ऊपर अब कुछ नहीं बचा है तब हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के ऐसे सूत्र लगाएंगे जो कि 10 के पदों में हो। अब हम लोग बच्चों लगाएंगे फार्मूला। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2i बराबर इधर पाई बटे 2, लिमिट है 0 से पाई बटे 2। यहाँ पर बच्चों dx तो ऐसे ही रहेगा, साइन का सूत्र क्या होता है 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब कॉस का बच्चों लगाते हैं 10 वाला, तो इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ये बच्चों हमने फॉर्मूले इनके अप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, इनमें एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम यहाँ एक जैसा है तो ये एलसीएम लेने के बाद पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इधर हमारा 2i बराबर पाई बटे 2, 0 से पाई बाई 2। ये जो बच्चों लासा है ये हमारा ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 और क्या है dx। जब यहाँ लासा ले लेंगे बच्चों, यहाँ बचेगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इतना बच्चों बचा हुआ है। ये तो हमारा सेक बन गया बच्चों। 2i बराबर ये पाई बटे 2। ऐसा करते हैं बच्चों, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा बाहर, माइनस कहाँ जाएगा बाहर, लिमिट 0 से पाई बटे 2। ये बच्चों हमारा बन गया सेक स्क्वायर x/2 dx। नीचे बच्चों माइनस कॉमन लेने से ये प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, ये माइनस का हो जाएगा 2 tan x/2 और ये भी हमारा किसका हो जाएगा माइनस का। अब बच्चों जैसे ही हम 10 को मानेंगे ऊपर वाला हमारा सेक आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, माना tan x/2 बराबर t, तो बच्चों tan x का होता है सेक स्क्वायर x/2। x/2 का बच्चों फिर से होगा 1/2 और x का dx अपान dt इक्वल में क्या हो जाएगा 1। हमको बच्चों चाहिए, हमको ये सेक स्क्वायर x बटे 2 dx चाहिए, तो सेक स्क्वायर x बटे 2 और dx। तो बच्चों ये जो 2 dt है ये उधर चला जाएगा 2 dt, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के। अब बच्चों में थोड़ा सा इधर हटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग इस साइड वाला नोट करें, हम इसे हटाने जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों, तो इधर हमारा 2i बराबर माइनस का पाई बटे 2। लिमिट भी बच्चों बदलेगी, 0 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 0 बटे 2 tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0,
पाई बटे तो बच्चों यहाँ रखेंगे तो पाई बटे 4 हो जाएगा और 10 पाई/4 की वैल्यू बच्चों होती है 1। तो लिमिट चेंज हो गई, सेक स्क्वायर एक्स बटे तो dx की जगह आएगा 2dt और अपान में टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। ये बच्चों 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है क्योंकि इसके गुणनखंड तो हो नहीं पाएंगे, एक के ऐसे गुणनखंड घटाने पे 2 आए संभव नहीं है, तो इसको हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो देखते हैं बच्चों, तो इधर हमारा 2i बराबर माइनस का पाई बचा हुआ है 0 से 1, इधर dt है। इसको बच्चों पूर्ण वर्ग अगर हमें बनाना है तो टी स्क्वायर और ये t का गुणांक कितना है बच्चों, t का गुणांक 2t है, 2 है तो 2 का आधा होता 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों इसमें जोड़ेंगे और 1 का ही स्क्वायर हम घटा देंगे, आगे है -1। पूर्ण वर्ग बच्चों बनाने की ट्रिक है, जो भी हमारा x या t का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, उसी का वर्ग जोड़ देते हैं और उसी का वर्ग घटा देते हैं। तो इधर बच्चों हमारा सूत्र बन जाएगा माइनस पाई लिमिट 0 से 1 dt। ये बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये t-1 का होल स्क्वायर हो गया। इधर बच्चों -1 -2 को हम लोग लिखेंगे -√2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी लॉग वाला फार्मूला है। तो 2i बराबर माइनस पाई, क्या बच्चों ये सूत्र हो जाएगा हमारा, इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2a, 2 × a का मतलब √2 लॉग x माइनस a, x का मतलब t माइनस a बटे x प्लस a, ये इतना x है और प्लस a। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला बन गया। लिमिट इसकी कितनी है बच्चों, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट है। तो इधर i बराबर ये वाला बच्चों 2 नीचे ले आओ तो माइनस का पाई, ये 2 दूनी 4√2 हो गया। इधर बच्चों ऊपर वाली लिमिट रख दो पहले, तो लॉग t की जगह अगर यहाँ 1 रखेंगे बच्चों तो ये 1 से 1 कटेगा, बचेगा -√2। यहाँ 1 रखेंगे 1 से 1 कटेगा तो इधर बचेगा प्लस का √2 और माइनस करके बच्चों अब 0 रखते हैं, 0 यहाँ रखेंगे तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, t की जगह 0 रखेंगे तो -1 -√2 और यहाँ t की जगह 0 तो -1 + √2, इतना हो जाएगा बच्चों ये। तो इधर अभी दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से बच्चों i बराबर माइनस का पाई बटे 4√2, ये तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा -1 लॉग -1। बच्चों माइनस को तो हम लोग यहाँ बाहर कर सकते हैं, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस लॉग इधर बच्चों क्या हो जाएगा, ये √2 -1 ये भी है, इधर √2 -1 ऐसा है। बच्चों इसका परिमेयकरण करा सकते हैं, क्या करा दें यहाँ पे नीचे वाले का, तो √2 + 1 और √2 + 1, इसका बच्चों हम क्या करा देंगे, परिमेयकरण करा देंगे। अभी बच्चों थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा हमको, कि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये लोग आप लोग नोट करें बच्चों। क्वेश्चन तो बच्चों हमने सारा हटा दिया, कहीं बाई चांस अगर गलती हो गई तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी इसमें, तो इसलिए उम्मीद यही करते कि गलती ना हो, हमारा सही हो जाए। तो बच्चों इधर क्या हो गया, माइनस का पाई/4 माइनस पाई अपान 4√2, इधर ये तो बच्चों 0 हो गया, लॉग 1 की वैल्यू 0, यहाँ माइनस लॉग बच्चों गुणा करते हैं √2 का माइनस इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, √2 का माइनस में करेंगे तो माइनस का √2, 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का √2 और माइनस का 1, ये तो ऊपर हो गया। नीचे बच्चों सूत्र बनेगा a - b a + b, यानी ये हो जाएगा 2 - 1, तो नीचे तो 1 हो गया, नीचे से काम खत्म, तो माइनस का पाई बटे 4√2, ये बच्चों ये माइनस इसे प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये लॉग ऊपर बच्चों हमारा 2 1 3, तो माइनस का 3 माइनस का 2√2 और नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ रहा है। आंसर जरा देखते हैं, हम लोग मैच कराते हैं आंसर।
आंसर में बच्चों इन्होंने माइनस कॉमन लेके इसको कट कर दिया है। आंसर बच्चों इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है, ये वाली स्टेप पे आंसर छोड़ दिया है। कौन सी स्टेप है? ये वाली पे। माइनस का पाई बटे 4/2 लॉग माइनस इतना और माइनस का ये, यहीं पे बच्चों क्या किया इन्होंने, आंसर को छोड़ दिया है। यही वाली स्टेप में बच्चों आंसर को छोड़ दिया है, इसके आगे इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, तो इसका मतलब हम लोग आंसर भी यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर लास्ट तक करेंगे बच्चों तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, वरना बुक में आंसर यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये भी सही है बच्चों, इधर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बच्चों यहाँ तक ही रखें, इस स्टेप तक। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, आप लोग इसे नोट करें। थोड़ा सा बच्चों बड़ा क्वेश्चन था, एक बार ये परीक्षा में आ भी चुका है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार परीक्षा में आ चुका है। लिमिट है 0 से π/4, लिमिट है 0 से π/4 log 1 + 10x, log 1 + 10x और dx बराबर लाना है बच्चों π/8 log 2 बेस e। ये बच्चों क्वेश्चन है, समझेंगे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है बच्चों। आप लोग आज के क्वेश्चन की लगभग 2-3 बार प्रैक्टिस अवश्य करें बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको तैयार करने हैं। देखते हैं बच्चों कैसे लगाते हैं इसको। सबसे पहले इसको आइलेट कर लेंगे, 0 से π/4 log 1 + 10x और dx, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें बच्चों हम लोग प्रगुण अप्लाई करेंगे, प्रगुण से प्रगुण लगाएंगे बच्चों, तो i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10, ये π/4 - x और इधर है हमारा dx। तो i बराबर ये 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ बच्चों 10a - b का सूत्र अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10a - 10b और बटे 1 + 10a और 10b। ये बच्चों हमने क्या किया, सूत्र अप्लाई कर दिया ये वाला। इनकी बच्चों वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो i बराबर ये 0 से π/4 log 1 प्लस, इसकी वैल्यू बच्चों 1, तो 1 - 10x और इधर 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 10x, ये बच्चों हो गया, और साथ में यहाँ पे चल रहा है dx। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे 1 करें और यहाँ पे लासा ले लें। हम लोग लासा लेते हैं, i बराबर ये 0 से π/4 log, तो लासा बच्चों क्या मिलेगा 1 + 10x, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 10x और प्लस इसका इधर होगा बच्चों तो 1 - 10x और dx। इसमें क्या होगा बच्चों -10x प्लस का 10x कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा i बराबर 0 से π/2, इधर log ऊपर हो जाएगा बच्चों 2 और नीचे है 1 + 10x, 1 + 10x और dx। मार्कर बच्चों चेंज कर लेते हैं हम लोग, मार्कर हो गया है हल्का। अब इसमें बच्चों क्या करते हैं, केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अलग अलग करेंगे बच्चों। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं। i बराबर
0 से पाई बटे 2, ऊपर वाला बच्चों log 2 और dx इतना अलग कर दिया, और माइनस 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस 10x। पाई बाई 2 नहीं बच्चों, यहाँ लिमिट चल रही थी पाई बाई 4, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अगर लिमिट चेंज हो गई। पाई बाई 4 पाई बटे 4 और log 1 प्लस 10x और dx। हम लोग बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों समीकरण 1 की है। देख लें आप लोग, समीकरण नंबर 1, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। तो बच्चों किसकी वैल्यू है? समीकरण नंबर 1 से i की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो i बराबर, ये बच्चों log 2 बाहर कर दें क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ बेस में हम लोग e मान सकते हैं। तो इधर बच्चों बचेगा हमारा 1 dx बचेगा, लिमिट है 0 से पाई बटे 4। ये बच्चों वैल्यू हो गई i की, तो ये i उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा 2i। इधर बच्चों log 2 1 का हो जाएगा x, लिमिट है 0 से पाई बटे 4। तो जैसे ही बच्चों हम लोग लिमिट यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला 2 हम लोग नीचे लाएंगे, इधर ये जो गुणे वाला 2 इधर ले आएंगे, लिमिट लगा दें बच्चों, तो ये पाई बाई 4 माइनस 0 और इधर का log 2। तो बच्चों ये पाई बटे 4 दूनी 8, तो पाई बटे 8 log 2। यही बच्चों क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर करें। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये जो हमारी चमक पड़ रही है और सामने की खिड़की हमें बंद करनी है, तो अभी जरा हम आए और तुरंत ये खिड़की बंद करके आ रहे हैं। आप लोग बच्चों तब तक नोट करें इसको। अब बच्चों देखें यहाँ पे चमक कम हो गई है, खिड़की बंद कर दी हमने। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। लिमिट है यहाँ पे 0 से पाई x dx, लिमिट है 0 से पाई x dx, नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। 0 से पाई x dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। ये बच्चों हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कैसे बच्चों हम लोग सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, चलिए समझते हैं। यहाँ बच्चों जो भी ये दिया गया है, इसको हम सबसे पहले आई लेट करेंगे। 0 से पाई x dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, इसे मान लिया बच्चों समीकरण नंबर 1। इसमें बच्चों प्रगुण अप्लाई करेंगे, प्रगुण से तो i बराबर 0 से पाई, x की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ बच्चों कॉस स्क्वायर, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, तो i बराबर 0 से पाई, इधर तो बच्चों पाई माइनस एक्स रहेगा dx। नीचे बच्चों कॉस पाई माइनस एक्स निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों पाई के केस में चेंज नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा, तो इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को बच्चों जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे बच्चों तो इधर i और इधर i, तो क्या हो जाएगा 2i। लिमिट बच्चों 0 से पाई, एलसीएम हमारा सेम है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम है। यहाँ बच्चों x बचेगा और प्लस यहाँ पाई माइनस एक्स, और इसके बाद क्या चल रहा था dx। ये बच्चों x और x कैंसिल हो गया, इस पाई को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो इधर बच्चों 2i बराबर पाई हमारा बाहर आ गया, तो 0 से पाई, उधर हमारा क्या बच गया dx, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, इतना बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर जैसे ही आता है वैसे ही हम कॉस स्क्वायर एक्स का अंश बार में भाग दे देते हैं। क्या करेंगे बच्चों,
कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग। तो बच्चों भाग देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का 0 से पाई, ऊपर तो बच्चों हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि भाग दिया है कॉस स्क्वायर का। कॉस स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, एक बच्चों हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इधर बच्चों जो ये 2 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग 10x को मान लेंगे तो sec x आ जाएगा। साथ ही साथ एक काम ये करें बच्चों, इस लिमिट को आधा कर दें, तो ये लिमिट अगर पाई बटे 2 होगी तो बाहर कितना आ जाएगा 2, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो i बराबर इधर पाई। अब इसको मानते हैं बच्चों, पहले माना 10x बराबर t, 10x का अवकलन बच्चों sec स्क्वायर x dx, और इधर वाला जो dt है उसको इधर भेज देंगे, तो ऊपर वाला sec स्क्वायर x और dx ये बच्चों हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा dt, नीचे √2 का स्क्वायर और प्लस इधर हो जाएगा t का स्क्वायर। लिमिट बच्चों चेंज होगी, 0 उठा के यहाँ रखेंगे tan 0 का मान 0, पाई बटे 2 यहाँ रखेंगे tan पाई बाई 2 का मान अनंत। ये लिमिट बच्चों हमारी चेंज हो गई। अब ये सूत्र बच्चों tan का ही सूत्र बन गया है, तो किसका बच्चों सूत्र बना, ये i बराबर पाई 0 से अनंत लिमिट है, ये बच्चों सूत्र हो गया। समाकलन ही कर देते हैं 1/a, a का मतलब √2, tan इनवर्स x/a मतलब t/√2, लिमिट इसकी है 0 से अनंत। ये बच्चों तो कितना हो जाएगा i बराबर ये पाई बटे √2, तो ये वाला हो गया पाई बटे √2। इधर बच्चों लिमिट जब रखेंगे तो tan इनवर्स t की जगह अनंत रखो, अनंत में कुछ भी करो अनंत ही रहेगा बच्चों, और tan इनवर्स t की जगह 0 बटे √2 तो क्या रहेगा 0। ये बच्चों अनंत वैल्यू पाई बटे 2 की होती है, tan पाई बटे 2, और ये 0 0 की, तो अंदर बच्चों सिर्फ पाई बटे 2 बचेगा, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो हम इधर से लिख देते हैं जरा, i बराबर पाई बटे √2 tan इनवर्स, इसे हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स इसको लिखेंगे tan 0। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पाई बाई 2 बचेगा, पाई बाई 2 का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे पाई/√2 इंटू पाई बटे 2, तो बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा पाई स्क्वायर /2√2। इधर थोड़ा बच्चों आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इधर ही लिख देते हैं बच्चों यहाँ ही। तो इधर हमारा कितना आ जाएगा i बराबर पाई बटे √2 और इंटू पाई बटे 2, तो ये निकल के आ जाएगा पाई स्क्वायर /2√2। तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर /2√2, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। नोट करें बच्चों आप लोग इसे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6। आज बच्चों हम केवल और केवल 7 क्वेश्चन ही कराएंगे, या आज से 8, बस इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। तो बस 2 क्वेश्चन और है बच्चों, बस देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ बच्चों बस 2 ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बच्चों इसको लगा के सिर्फ 2 क्वेश्चन है बस, यानी 10 मिनट और, इससे ज्यादा नहीं। देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों 6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से पाई x tan x, 0 से पाई x tan x dx अपान sec x प्लस cos x, sec x प्लस cos x। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। कितनी बार बच्चों परीक्षा में आ चुका है
ये क्वेश्चंस बच्चों 6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 6 बार। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम लोग आई मान लेते हैं और मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। लगाएंगे बच्चों इसमें प्रगुण से। तो आई बराबर 0 से पाई, एक्स की जगह बच्चों पाई माइनस एक्स और 10 पाई माइनस एक्स और dx। नीचे बच्चों sec पाई माइनस एक्स और प्लस cos पाई माइनस एक्स। तो आई बराबर ये 0 से पाई, इधर बच्चों ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही रखेंगे, ये 10 पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस का, sec भी माइनस का, cos भी माइनस का। बच्चों ये तीनों माइनस के होते हैं, तो ये आएगा माइनस का 10x और dx, नीचे आएगा माइनस का sec x और ये आएगा माइनस का cos x। dx तो ऊपर हो ही गया। अब बच्चों नीचे से माइनस कॉमन लेके ऊपर वाला माइनस कट कर दें, तो हमारा कितना बचेगा बच्चों, इधर बचेगा पाई माइनस एक्स 10x और नीचे बच्चों बचेगा sec x प्लस cos x और dx। एक काम और करेंगे बच्चों, ये 10x का अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो 0 से पाई ये हो जाएगा पाई 10x माइनस एक्स 10x और इधर है हमारा dx, नीचे है sec x और प्लस cos x। इसे बच्चों मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को बच्चों ऐड कर दें, क्योंकि इनका एलसीएम सेम है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बच्चों जोड़ेंगे इनको हम लोग। तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, आई 2i लिमिट 0 से पाई, ऊपर बच्चों ये x 10x इसमें है, x 10x और प्लस इसमें बच्चों पाई 10x और ये माइनस का x 10x और क्या हो जाएगा dx। एलसीएम बच्चों दोनों का सेम है, sec x प्लस cos x, sec x प्लस cos x। आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। कौन इसमें कैंसिल हो जाएगा, x 10x यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x 10x माइनस का ये प्लस का कैंसिल हुआ। इस पाई को बच्चों बाहर निकालें, लिमिट 0 से पाई, ऊपर क्या बचा बच्चों 10x dx, नीचे क्या बचा sec x और प्लस cos x। ये बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे। साथ ही साथ एक काम और करेंगे, यहाँ बाहर 2 निकालेंगे तो ये जो लिमिट है ये हमारी हाफ हो जाएगी पाई बटे 2, और ये 2 से ये वाला 2 काट देंगे। 10 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन एक्स बटे कॉस एक्स dx। नीचे बच्चों सेक को लिखेंगे 1/cos और ये कॉस हमारा ऐसे ही रहेगा। ये dx को मुटा के यहाँ लिख देते हैं, तो ये आई बराबर पाई 0 से पाई बटे 2। ये बच्चों एलसीएम यहाँ पे आएगा cos, ये cos पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नीचे बच्चों ये वाला cos रहेगा और ये इधर 1 प्लस cos स्क्वायर रहेगा। एलसीएम लेंगे बच्चों तो यही बनेगा आगे, तो ये cos कट जाएगा और dx। अब बच्चों सिंपल है, अगर जैसे ही cos को मानेंगे ऊपर वाला साइन हमारा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे प्रतिस्थापन, तो माना cos x बराबर t, तो इसका माइनस का साइन x dx बराबर dt, माइनस इधर से हटा दो बच्चों तो इधर ही चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा i बराबर ये पाई होगा, लिमिट बच्चों चेंज करें, 0 उठा के यहाँ रखें तो cos 0 का मान 1, पाई बटे 2 यहाँ रखें बच्चों तो cos 90 का मान 0। इधर sin x dx हटेगा, इसकी जगह dt और इधर 1 प्लस इसे हमने t माना तो बच्चों हो जाएगा t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बच्चों सूत्र बन गया हमारा tan का, सभी लोग जानते हैं tan इनवर्स t का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा बच्चों i बराबर पाई, ये हो गया tan इनवर्स t, लिमिट इसकी है 1 से 0, ये बच्चों लिमिट है।
पहले 0 रखेंगे इसमें, तो 0 रखने से tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1, इतना हो जाएगा बच्चों। तो ये 0 तो 0 की वैल्यू 1 होती है π/4 की, तो माइनस π/4 आएगा, गुणा होके बच्चों कितना हो जाएगा, गुणा होके यहाँ हो जाएगा माइनस का π²/4, माइनस का π²/4, क्योंकि ये 0 1 वैल्यू π/4 की, तो π/4 और पाई का गुणा कितना होगा, π²/4। हम लोग बच्चों आंसर पहले चेक करते हैं। आंसर इसका कहाँ गया, कहाँ गया भाई, π²/4। आंसर में बच्चों माइनस नहीं आ रहा है, आंसर में सिर्फ और सिर्फ आ रहा है π²/4। तो ये माइनस, अच्छा बच्चों एक माइनस यहाँ पे छूट गया है, ये जो हमारा माइनस का dt आया था बच्चों, माइनस का जो dt आया था यही माइनस छूट गया है। तो ये जो माइनस का dt था बच्चों, तो ये माइनस का dt होगा, तो ये माइनस हमारा यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा, और जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये प्लस का आ जाएगा π²/4। तो राइट आंसर बच्चों प्लस का π²/4। अब हम लोग लेंगे बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। ये बच्चों आज जो हमने 6 क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा जो भी परीक्षाएं हो, आप लोग कोई भी सेट उठा के देखना जाके, और उन सेट में देखोगे कि ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं। चलिए बच्चों हम लोग लेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों x sin x, लिमिट है 0 से पाई। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट है 0 से पाई x sin x और बटे, इसके बटे है 1 + cos² x, 1 + cos² x dx। ये बच्चों क्वेश्चन है, और इसके बराबर हमें सिद्ध नहीं करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। इसकी क्या ज्ञात करना है, मान। एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे, 0 से पाई लिमिट है इसकी, बिल्कुल सही है, x sin x, नीचे 1 + cos² x। चलिए बच्चों समझते हैं, देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसमें सबसे पहले हमें प्रगुण अप्लाई करना है। प्रगुण अप्लाई करके 2 समीकरण बनाने हैं, दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ के इसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन आगे बन रही है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको आई लेट करके क्या लगाएंगे, प्रगुण लगाएंगे। देखते हैं, ये मार्कर नहीं चल रहा, इसको हटाओ। आई बराबर 0 से पाई x sin x और 1 + cos² x। इसे बच्चों हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, और dx और है समीकरण 1। ऐसे बच्चों हम लोग लगाएंगे प्रगुण। तो i बराबर 0 से पाई, क्या बच्चों लगाएंगे, x की जगह हमारा हो जाएगा π-x, और साइन यहाँ भी हो जाएगा π-x। इधर बच्चों 1 + cos², यहाँ हो जाएगा π-x। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 0 से पाई, इधर π-x। अब π-θ बच्चों ये साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है, यानी ये हो जाएगा sin x। इधर बच्चों ये cos हमारा निगेटिव होता, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस का ही रहेगा। तो 1 + cos² x और dx। इसका बच्चों अंदर क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करा दें। तो 0 से पाई, इसका गुणा करेंगे तो π sin x - x sin x, नीचे बच्चों है 1 + cos² x और dx। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों 1 और 2 दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जोड़ेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 को, तो क्या बनेगा हमारा, इधर i और i बनेगा 2i, लिमिट है 0 से पाई, एलसीएम बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर बच्चों x साइन एक्स और प्लस इधर पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और dx। बच्चों ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, इसका बच्चों पाई बाहर निकाल दो, तो 0 से पाई, इधर हो गया साइन एक्स dx, नीचे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम और करें बच्चों, ये पाई जो लिमिट है इसको कर दें पाई बटे 2 और बाहर क्या कर लें हम 2, और ये वाले 2 से ये वाला 2 उड़ा दें। ये बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सेम अभी जैसा हमने लगाया था बिल्कुल वही बन गया, एकदम सेम टू सेम, जैसा जैसा अभी हमने लगाया था, नीचे कॉस को माना था तो साइन आ गया था, वही बिल्कुल बन गया। तो आंसर भी बच्चों सेम निकलना चाहिए, यानी पाई स्क्वायर बटे 4 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना cos x बराबर t, तो cos x का बच्चों माइनस साइन एक्स और dx बराबर dt, तो बच्चों साइन x और dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, माइनस बच्चों हमने क्या किया उधर भेज दिया। अब इधर हो गया हमारा i बराबर ये पाई, लिमिट बच्चों चेंज होगी, 0 उठा के यहाँ रखें cos 0 का मान 1, पाई बटे 2 यहाँ रखें cos पाई बाई 2 का मान 0, साइन एक्स dx हटेगा, इसकी जगह माइनस का dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। ये बच्चों माइनस बाहर निकाल दें, तो ये बच्चों सूत्र बन गया tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t लिमिट है 1 से 0। ये बच्चों किसका सूत्र बन गया, tan इनवर्स t का, लिमिट हो गई हमारी 1 से 0। तो i बराबर ये माइनस का पाई, बच्चों लिमिट इसकी रखेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो i बराबर माइनस पाई tan इनवर्स, बच्चों ये 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 बच्चों tan में 0 की भी वैल्यू होती है और पाई की भी वैल्यू होती है। तो हम लोग अपनी कंडीशन के अनुसार अगर हमें सिद्ध करना होता कुछ और, तो यहाँ पे हम पाई ले लेते, 0 tan 180 की भी वैल्यू होती है। तो बच्चों हम अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं, तो 0 अभी तो हमें इसकी किसी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम लोग 0 ही लेंगे। 1 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 होती है tan पाई बाई 4 की, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, i बराबर माइनस पाई, इधर बच्चों tan हट जाएगा, क्या बचेगा 0, माइनस इधर tan हटेगा, क्या बचेगा पाई बटे 4, अंदर मल्टीप्लाई करा दें बच्चों, ये नीचे दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, दिख रहा है, तो ये तो इसमें ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4, तो 0 में इतना बच्चों ऐड करेंगे तो यही रहेगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 4। तो हमने क्या देखा बच्चों, यही आंसर हमारा इससे पहले वाले सवाल का आया था और यही आंसर हमारा इसका आ गया, लेकिन सवाल अलग अलग है, इसका सवाल बच्चों काफी अलग है और उसका भी अलग था क्वेश्चन, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया पूरा, तो सॉल्व करने पे यहाँ से क्वेश्चन हमारा कैसा बन गया बच्चों, सेम टू सेम बन गया। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से बच्चों तैयारी करें। जो भी बच्चे कहीं भी किसी भी चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को हमारे चैनल की सूचना अवश्य दे दें। हमारा उद्देश्य सभी बच्चों को पढ़ाना है, सभी को बढ़ाना है। जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन हमारी कोचिंग में आ सकते हैं जीनियस इंस्टीट्यूट में, तो वो हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। जो बच्चे बेचारे दूर रहते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं या उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे पूरी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। ये बच्चों निश्चित रूप से गारंटी है कि जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा वो पूरा सटीक और ऑथेंटिक होगा और एग्ज़ाम से बिल्कुल संबंधित होगा। तो जो भी प्रश्न यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं
तो आप लोग देखेंगे कि ये परीक्षा में इनमें से कितने प्रश्न फंसेंगे। ये बात तो बच्चों आप लोगों को तभी पता लगेगी जब आप लोग कोई एग्जाम देंगे। जैसे अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, इसके बाद आप लोगों की जनवरी में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं, फिर आप लोगों के फाइनल एग्जाम होते हैं। तो चलिए बच्चों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।